गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज आपका जो लेक्चर है वो है टूल इंजीनियरिंग का। इसमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है, तो जो दूसरे चैप्टर का नाम है वो है कटाई टूल, मतलब इंग्लिश में कटिंग टूल्स। ठीक है ना। तो कटिंग टूल्स, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कटिंग टूल्स क्या होती हैं, कटिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। कटिंग टूल कार्यखंड के लिए एक ही तरह कार्यखंड के लिए एक ही तरह हैं। यह वांछित आकार, रूप और सटीकता प्रदान करने के लिए शेयरिंग प्रोसेस द्वारा कार्यखंड से पदार्थ की अतिरिक्त परत को हटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ड्रिलिंग कटर, मिलिंग कटर, शेपर कटर, प्लेनर कटर, रीमर कटर, ब्रॉच कटर, हॉबिंग कटर इत्यादि। ठीक है ना। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं वो हमारे कटाई उपकरण हैं। कटिंग टूल्स के प्रकार। कटिंग टूल्स के प्रकार कार्यखंड पर की जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार की मशीन में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल्स होती हैं। कटिंग टूल के आकार के अनुसार, कटिंग टूल के आकार के अनुसार ये कितने प्रकार की होती हैं और क्या होती हैं। ठोस टूल, सॉलिड टूल। सामान्यतः इस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग लेथ मशीन पर टर्निंग ऑपरेशन में किया जाता है। जो ठोस होते हैं, सिंगल पॉइंट होते हैं, तो ठोस भी रखना पड़ेगा। टूल वेट क्या होता है। यह कटिंग टूल का नॉन रोटेटिंग भाग है। ये टूल वेट सामान्यतः शेपिंग, प्लेनिंग इत्यादि में उपयोग किए जाते हैं। इसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। टूल वेट में ये घूमते नहीं हैं। ठीक है। और देखो ये वाला है सॉलिड वाला, सॉलिड टूल, ये घूमता भी है। ठीक है। तो टर्निंग में यूज हो रहा है, टर्निंग में टूल घूमता है ना। और टूल बिट में टूल नहीं घूमता है। टूल बिट जो कटिंग टूल होते हैं ये घूमने वाले नहीं होते। टिप्ड टूल, यह कटिंग टूल कई पदार्थों से मिलकर बना होता है। यह कटिंग टूल का शैंक किसी अन्य पदार्थ का बना होता है। कटिंग टिप शैंक पर ब्रेजिंग या क्लैंप द्वारा कसा जाता है, जिस पर कटिंग टूल पर जो पॉइंट वाला जो हिस्सा होता है, टिप्ड जो होता है, वो अलग अलग उसका होता है पदार्थों का। ठीक है। ठोस पदार्थों का जो घिसे कम। नुकीले उपकरण, पॉइंटेड टूल। इस प्रकार के टूल की टिप तथा किनारा अच्छा होता है और नुकीला होता है। इस प्रकार के उपकरण के कुछ उदाहरण हाई कार्बाइड तथा हीरे के नुकीले पॉइंट होते हैं। ठीक है। ग्रेन आकार। यदि कणों की वृद्धि की बात करें तो कई संख्या में तथा आकार में अलग अलग होते हैं। यदि कणों का आकार अधिक हो तो यह पदार्थ काट कर निष्कासित करेगा। टूल ग्राइंडिंग व्हील, जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं वो इसी उसके बने हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कटिंग टूल का प्रकार पढ़ रहे थे। तो पहले कटिंग टूल में जो पहला प्रकार है वो कटिंग टूल के आकार के अनुसार। आकार के अनुसार मैंने बता दिया कौन कौन से। ठोस, टूल बिट, टिप्ड टूल, नुकीला उपकरण, ग्रेन आकार। अब नंबर 2, कटिंग टूल के काटने के प्रकार के अनुसार। ऑर्थोगोनल कटिंग। इस प्रकार की कटिंग में कर्तन किनारा, जो कटिंग किनारा जो होता है टूल की गति की दिशा के लंबवत होता है। टूल की गति की दिशा के लंबवत होता है। और तिरछी कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। इस प्रकार की कटिंग में कर्तन किनारा टूल की गति की दिशा में कोणीय या किसी भी दिशा में हो सकता है। इन दोनों में अंतर क्या है। जब ये काटेगा तो जो सतह प्राप्त होगी, दो सतह मिलेंगी। जब काटेगा तो दो सतह बन जाएंगी, एक इधर की, उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। किसमें, ऑर्थोगोनल कटिंग में। और इसमें किसी भी एंगल पर हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा नंबर देखिए इसको, एक सेकेंड। ये तीसरा नंबर है आपका कटिंग उपकरण बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पदार्थ के प्रकार के अनुसार। मतलब कटिंग उपकरण कौन कौन से पदार्थ के टूल बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल, कास्ट नॉन फेरस स्टील कोबाल्ट टूल, क्ले रिलेटेड टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टूल, डायमंड टूल और रबिंग कटिंग टूल। रबिंग कटिंग टूल आपको नया पॉइंट मिला रहा है शायद। ये घर्षण कर्तन औजार होती है। ठीक है। उपकरण कटाई प्रक्रिया के प्रकारों के अनुसार। टर्निंग टूल, जो खराद मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिलिंग टूल, जो ड्रिलिंग या खराद में यूज किए जाते हैं। पार्टिंग ऑफ टूल, जो दो भागों में वर्कपीस को बांटते हैं। मिलिंग टूल, स्लॉट काटने या गियर बनाने में। थ्रेडिंग टूल, चूड़ी बनाने में खराद मशीन पर किए जाती हैं।
ठीक है ना। एक उपकरण में उपयोग किए जाने वाले कटिंग टूल सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट और मल्टी पॉइंट, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ एमटीटीएम में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल और डबल पॉइंट कटिंग टूल। कटिंग टूल की गति के अनुसार मूव्ड स्पीड टूल, इंटरमिटेंट मोशन टूल, रेसिप्रोकेटिंग मोशन टूल, रोटरी मोशन टूल और रोटरी एंड वर्टिकल ट्रांसलेटरी मोशन टूल। ये इस प्रकार से कटिंग टूल का वर्गीकरण है हमारा, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज का लेक्चर इतना ही है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसका दूसरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हमें 2-3 दिन में कंप्लीट होगा। इसको साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। इसी में से सिलेबस तो हमको कंप्लीट करना है, हमें नॉलेज तभी होगी, तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी इसकी तैयारी करें। धन्यवाद।